Good afternoon, student. So today topic is DDT. This is the last topic of your unit number 10. Unit 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है, योर सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 10 है, उसका सबसे लास्ट टॉपिक है ये DDT. DDT P डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन. सो DDT का ये फुल नेम है, केमिकल नेम है. फर्स्टली हम इसकी प्रिपरेशन बनाएंगे, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं. सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ क्लोरल लेंगे. 1 मोल ऑफ क्लोरल मीन्स ट्राइक्लोरोएथेनल. ट्राइक्लोरोएथेनल को ही क्लोरल कहते हैं. और 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन लेंगे. तो उन दोनों को हम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर देंगे. सो DDT का फॉर्मेशन होता है. तो उसको रिएक्शन को नोट भी करते चलेंगे साथ में आप. CCl3 C डबल बॉन्ड O H, ये क्लोरल है, प्लस 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन. हम एक क्लोरोबेंजीन यहां लिख दे रहे हैं, Cl. यहाँ कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन हम बाहर कर ले रहे हैं. सो दूसरा मोल इसका, सेकंड मोल, ये क्लोरल हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, सॉरी. सो 1 मोल ऑफ क्लोरल ये हो गया. और ये आपका 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन. इसको हीट करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, राइट. अब यहां से क्या करेंगे, H2O को ऐसे वो रिमूव कर देंगे. ये H2O एलिमिनेट कर जाएगा, निकल जाएगा. तो यहाँ लिख देंगे -H2. अब CCl3 सिंगल बॉन्ड CH. अब ये जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट किया है, यहां से हम इन दोनों को उठा करके इस कार्बन से बॉन्ड कर देंगे, जोड़ देंगे. सो CCl3 CH. अब यहां से एक इसको जोड़ देंगे, दूसरे को यहां जोड़ देंगे. सो थोड़ा सा छोटा लिख दे रहे हैं, Cl प्लस H2 यहां लिख दिया. तो ये आपका हो गया DDT, राइट स्टूडेंट. तो इसे आप नोट कर लेंगे रिएक्शन को. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, DDT की प्रिपरेशन है, 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ भी लेता है एग्जाम्स में. सो DDT की प्रिपरेशन हो जाएगी. ओके स्टूडेंट. कुछ इसके पॉइंट्स भी हैं, जैसे इसके प्रॉपर्टीज है, कुछ इसका यूज भी है. तो प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2 पॉइंट्स ही इसकी प्रॉपर्टीज में है. DDT इज इनसॉल्युबल इन वाटर. DDT वाटर में इनसॉल्युबल है, बट इट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट में कैसा है, सॉल्युबल है, मॉडरेटली सॉल्युबल है. अब पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, और आपको मैंने इसकी नोट्स भी बनवाई थी, तो आपको पता है पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में. तो यहाँ पर ये जो DDT है वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल है, ये ध्यान देंगे आप. सेकेंड, इट इज पावरफुल इंसेक्टिसाइड. अब इसका यूज कैसे हम करते हैं, पावरफुल इंसेक्टिसाइड के रूप में हम यूज करते हैं इसका. क्लियर. इंसेक्टिसाइड आप जानते हैं, कीटाणुनाशक. क्लियर. थर्ड पॉइंट, इट इज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड फॉर किलिंग मॉस्किटो. तो इंसेक्टिसाइड के रूप में किसको मारने में इसका यूज होता है, मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट, और दूसरे कीटाणुओं को, इंसेक्ट्स को भी मारने में इसका यूज किया जाता है.
ये आपका लास्ट टॉपिक हो गया और ये आपकी यूनिट भी आज कंप्लीट हो गई है। क्लास में मैंने आपको इन टेस्ट क्वेश्चंस लगभग सभी सॉल्व करा दिए थे, सारे क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिए थे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। काफी क्वेश्चंस क्लास में हमने ले लिया था जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उसी दौरान काफी क्वेश्चंस हो गए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि लग गया, नहीं समझ में आ रहा है या छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उस पर क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन अगर उस पर छोड़ेंगे तो हम उस क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे और आपको समझा भी देंगे अच्छे से कि कौन सा क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व आपको करा दिए थे और आप लोगों ने ही किए थे। आज ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ है। तो अब आपको करना क्या है? फर्स्टली आप एनसीईआरटी यूनिट नंबर 10 स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक एक बार उसको सेल्फ स्टडी आप खुद से करेंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन सारे आप उठा लेंगे, उसको 1 बाय 1 आप सॉल्व कर डालेंगे। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन उठा लेंगे, एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे क्लास में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं किसी पे कंफ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, मैं उस कमेंट बॉक्स में देख करके अगले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा भी दूंगा उसको। राइट? आई होप कि ये चैप्टर्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत ना हो आपको। और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 11, हम उसे स्टार्ट करते हैं। राइट? कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म करेंगे कमेंट बॉक्स के बाद। ओके? आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसे लिख लेंगे कॉपी में, नोट्स बना लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स थे ये लास्ट के, और इस तरह से ये आपका टॉपिक चैप्टर्स आपका आज फिनिश हो गया है। ओके? नेक्स्ट हम उठाते हैं यूनिट 11। ओके? यूनिट 11 क्या है? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। हम इस यूनिट में आपको 1-1 करके ही इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने पहले अल्कोहल उठा लिया, तो अल्कोहल की सारी प्रिपरेशन हो गया, आईपीसी हो गया, कॉमन नेम हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, सारी चीजें हम उठा लेंगे और हम उसे डिस्क्राइब कर लेंगे। अब इसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे फिनॉल। फिर फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे बनाया जाएगा, फिर प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, और फिर लास्ट टॉपिक है ईथर। ईथर में भी सेम कि हम उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और अब सभी का हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम स्टार्ट करेंगे इसमें आईपीएसी से ही। पहले इसकी हम डिफिनेशन ले लेंगे, डिफिनेशन के बाद फिर हम इसके आईपीएसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जो थोड़ा बहुत हमने पहले इसके डिस्कस किया था कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है? ROH। फिनॉल का जनरल फार्मूला क्या है? AROH। ईथर का जनरल फार्मूला क्या है? ROR'। अब ये आपका एल्किल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसी को हम अल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसी को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोक्सिल। क्लियर? यहाँ AR एरिल, या इसी को हम फेनिल बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। सेम अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो OH ग्रुप यहाँ पे किससे अटैच है? AR मतलब एरिल या फेनिल, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं? C6H5OH। ROR की बात करें, 1 एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, दोनों एल्किल ग्रुप हैं, ऑक्सीजन से अटैच हैं। क्लियर?
तो अब R की जगह तो हम क्या लिखते हैं, CH3 मेथिल CH5 एथिल, इस तरह ले सकते हैं। तो ये आपके इसके जनरल फार्मूले हो गए। फर्स्टली हम एल्कोहल उठाते हैं, क्लियर। और एल्कोहल को हम पहले इसकी डिफिनीशन लेंगे, डिफिनीशन के बाद फिर इसका हम क्लासिफिकेशन लेते हैं, टाइप्स ऑफ लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो आई होप कि आप पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा आप स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे खुद से, और फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।